प्राणी है, चाहे जीव है, कोई भी है संसार का प्राणी, उन लोगों के लिए शनि खराब है जिनके हाथ में शनि नीचे है। शनि ये स्थान नीचा है तो आपको दुखदायक होगा, और ये स्थान अगर ऊंचा है तो आपको सुख समृद्धि और शांति प्रदायक होगा। धन्यवाद गुरुजी। इसके बाद एक क्वेश्चन है, सभी लोग कहते हैं कि हस्त रेखा से आदमी की किस्मत बदलती है और उसका असर पड़ता है, लेकिन जिन भाइयों के हाथ में होते हैं उनके कर्म का कैसे कृपया इस बात का थोड़ा वर्णन कीजिए। ये एक परिचित बात है, लोग हाथ की रेखाएं देखते हैं, हाथों की चंद लकीरों का ये खेल है बस्तर तीरों का। हाथों में सब कुछ लिखा होता है, ये हाथ की पढ़ाई है, लेकिन चेहरे पर भी होता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ हमारे ब्रह्मांड में हम देख रहे हैं हमारे पिंड में भी है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। आप कर्म जो आप कर्म इस वक्त कर रहे हो, आगे जाकर के इसका फल मिलेगा, और जो पीछे करके आए हो उसका अभी आप भोग रहे हो। कर्म प्रधान जरूर है, लेकिन इस जीव जगत में आदमी की कोई चाल नहीं होती, ग्रह चाल के अनुसार हर एक प्राणी को विवश होकर के चलना पड़ता है, चाहे कोई कितना ही ब्रह्म बेटा अमल आत्मा परमहंस क्यों ना हो। ग्रहों की रश्मियों का प्रभाव हर क्षण प्रतिक्षण पड़ता रहता है। जीव जगत में जब बच्चा जन्म लेता है तो उस क्षण में उस ग्रहों की जितना और जो कुछ प्रभाव होता है, वो बालक एक मंत्र बोलता है, उस मंत्र के साथ ही अपने ग्रहों की रस्मों को संबोधित कर लेता है। आपने मुझसे कई प्रश्न पूछे, लेकिन मेरा एक प्रश्न है आपसे कि वो बच्चा चाहे किसी पशु का हो, किसी जानवर का हो या प्राणी का हो, वो पहला मंत्र कौन सा बोलता है, पहले क्या बोलता है? आप लोगों से जानना चाहता हूँ, कमिश्नर साहब से जानना चाहता हूँ। कोई भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है, और अगर आपने सही उत्तर दिया तो मैं आपको एक काले घोड़े के नाम के अंदर दूंगा। श्री शनि सेवा संस्थान की तरफ से सेफ ट्रेन भेंट की है। मां को दिया है, डिग्री तो गलत उत्तर। भेड़ का बच्चा भी वही बोलता है, और एक आदमी का बच्चा भी वही बोलता है। बहुत लोगों को मेरी पहले ही शायद पता है वो। ऐसा लगता है कुछ सुना सा कैसे बोलते हो? कैसे पता लगा कि तुम्हें और नहीं बोलता? सच में वो ओम बोलता है, ऐसे बोलता है ना? कैसे कहता? माँ माँ नहीं बोलता, ऐसे नहीं बोलता, बोलता तो वो ओम ही है। माता बहनी बैठी है, बच्चे की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। ओम ब्रह्मा विष्णु में समाई हुए, वो माँ के बराबर है, ये तीनों देवी देवता हमारे शरीर में है, लेकिन वो बोलता है आवाज लगा दी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। और एक काले घोड़े के नाम की अंगूठी आपने से, ठीक है बेटे? गुरु जी, कर्म के अनुसार धन को फल होता है, तो माता के गर्भ में पल रहे बालक का कोई कर्म नहीं होता तो उसको फल कैसे? ग्रहों की रश्मियों से फल मिलता है।
जैसे आप संचित कर्म किए, अब आप संचित कर्म कर रहे हो, अगले जन्म में आपको वासवेशन, कार, मोटरसाइकिल सब कुछ जन्म से ही मिलेगा। प्यार मिलेगा। तभी कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। और लेकिन हम तो मस्ती में कोई कर्म का हिसाब ही नहीं रखते। ग्रहों की रचना ही भगवान है और पूरा हिसाब लेखा जोखा लिखा जाएगा। मृत्यु और जन्म सब कुछ पहले ही नियत होता है। प्रसन्न से पहले उत्तर आता है। ये निश्चित मानना कि जिस कर्मों के आधार पर आप ये जीवन यापन कर रहे हो, आगे सब कुछ क्या रहेगा। अच्छे कर्म करके आए हो, मानव शरीर मिला है। प्रकृति में आपको भगवान ने कोई और बेवकूफ तो है नहीं, अच्छे ऐसे वैसे कर्म करके आए और आपको मानव जीवन दे दिया। अच्छे कर्म करके आए हो और कहा कि सुख भोगो, और आप दुखों में फंस गए। अच्छे कर्म करके आए ना, 84 लाख योनियों को पार करके ये मानव जीवन मिला है। तो निश्चित रूप से अच्छे कर्म करिए। कर्म में आपका अगला जीवन नियत है, लेकिन जो पिछले जो करके आए हुए तो आप बोलना संतुलन रखिए। सब चीज का उपाय है। युक्ति से मुक्ति मिल जाएगी। युक्ति अपने गुरु से पूछिए, मंदिर मस्जिद से जाके पूछिए, जहां भी आप पूछना चाहते हो तो आपको रास्ता मिलेगा। एक अंतिम प्रश्न ये है, लोगों को ये भ्रांति है कि शनि देव जी की मूर्ति घर के मंदिर में नहीं लगानी चाहिए। क्या ये सही है? नहीं लगानी चाहिए या नहीं? इसका जवाब दो। ये बिल्कुल ही गलत है। शनि से लोग डरते हैं, शनि के नाम से डरते हैं। देखो जरा विचार करो भाई और बहनों, विचार करो कि अगर हम जरा सोच रहे इस बात को, शनिवार को लोहा नहीं खरीदते लोग, लेकिन गाड़ी खरीद के लाते हैं आजकल। अगर शनिवार को लोहा खरीद के लाओगे, गाड़ी लाओगे, तो सुख, समृद्धि और शांति और बलशाली रहोगे। लोहा मतलब शक्ति। तो गाड़ी खरीद से लोहा खरीद सकते हो, तेल सिर पे लगा सकते हो। तेल लगाने में कोई मनाही नहीं है, क्योंकि शनिवार को जो तेल की मालिश की जाए, दर्द शांत होता है, खाद कुछ भी मिलती है। शनिवार को क्या नहीं करना चाहिए? के मंदिर में क्यों नहीं? शनिवार की मूर्ति घर में लगानी चाहिए शनि भगवान की, क्योंकि मंदिरों में ही गलत लगाई गई। घर में तो क्या सही लगाओगे? शनि महाराज जी काले नहीं है, नीले हैं। किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि काले जन्म, नीला जन्म लिखा है। जन्म से ही नीले हैं। एक तो सही मूर्ति लगाई जाए। और शनि भगवान की 9 वाहन है, 9 वाहनों को भी घर पे लगा सकते हो, अपनी दीवार में स्थान दो। शनि भगवान को घर में आप पूजो। अगर आपका कोई भी अनिष्ट होता है तो ये शनि भगवान पूरा जिम्मेवार रहेगा, जवाबदार रहेगा। आपके घर में कोई भी आपत्ति विपत्ति आ जाए तो मैं उसका फ्री में इलाज करूँगा। शनि अमंगलकारी नहीं है, शनि मंगलकारी है। दुखदायक नहीं है बल्कि सुखदायक है। शनि से डरिए नहीं, बल्कि हाथ जोड़ करके भाव विभोर होकर के कृपा प्राप्त करिए। देखो थोड़ा सा आप तेल लाते हो और शनि इतने से तेल से खुश हो जाते हैं। सरल है ना, सहज है। शनिवार को तेल जो आप घर से लाते हो इस तरीके से लाना चाहिए। शुक्रवार की शाम सिराने रख के सो जाओ और सवाया, चाहे 5.25 सवा किलो जितना भी आप समझ अनुसार था। शुक्रवार की शाम को सिराने की तरफ रख के सोइए। सुबह उठ के मुंह देखिए, दाम देखिए, कान देखिए, नाखून देखिए और प्रार्थना करिए अपनी सुख, समृद्धि, शांति की। वो तेल बाबा के चरणों में अर्पित करिए मंत्रोच्चार से। तब देखो उसका क्या लगा रहा होगा। आपकी दुखदायक स्थिति परम सुखों में बदल जाएगी। ये मेरी गारंटी। आप 7 शनिवार करके देखिए, एक ही शनिवार करके देखिए, रिजल्ट आएगा आपको तुरंत। और शनि भगवान का एक पताका लगाइए अपने छत के ऊपर। शनि भगवान का रोजाना जाप करिए। देखो परम पंडित जी महाराज राकेश कुमार जी बैठे हैं, जो भी पूजा अर्चना करते हैं हम, तो नवग्रह की पूजा होती है। गणेश जी भगवान के बाद नवग्रह स्थापना होती है। अगर
शनि खराब होते तो 9 ग्रहों में उनका स्थान में होता, सर्वोच्च स्थान है, सबसे ऊपर स्थान है। तो वहां तो आपको पता ही नहीं लगता कि 9 ग्रह में शनि नहीं है, और फिर आप उनसे डरते हैं। डरिए भाई, शनि भगवान का नमन करिए, आपको शांति मिलेगी।